हरिः शरणम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आनन्दलीलामयविग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावं पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य जतोन्मयादितरतश्चार्थेष विज्ञाः स्वराटं तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अथ श्रीमद्भागवतं दशमस्कन्ध तृतीयोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः जर्हीवाजनजन्मर्ख्यं शान्तर्कग्रहतारकं दिशः प्रसेदुर्गगनं निर्मलोडुगणोदयं महीमङ्गलभूयिष्ठपुरग्रामव्रजाकरं नद्यः प्रसन्नसलिलाहृदा जलरुहश्रियम् द्विजालिकुलसंनादस्तवकावनराजयं बभो वायुः सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवः शुचिः अग्नयश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धत मनां शासं प्रसन्नानि साधूनामसुरद्रुहां जायमाने जने तस्मिन् नेदुर्दुन्दुभयो दिवि जगुः किन्नरगन्धर्वास्तुस्तुः सिद्धचारणाः विद्याधर्यश्च ननृतुरप्सरोभिः समं तदा मुमुचुर्मुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः मन्दं मन्दं जलधरा जगज्जूरनुसागरं निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशयम् आविरासी यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलम् तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्यं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम् महार्हवैडूर्यकिरीटकुण्डलत्विषां परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्दामकाञ्चङ्गदकङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत स विस्मयोत्फुल्लविलोचनो हरिं सुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदां कृष्णावतारोत्सवसम्भ्रमो स्पृशन् मुदा द्विजेभ्यो युतमप्लुतो गवाम् अथैनमस्तोदवधार्य पूरुषं परन्नतङ्गः कृतधीकृतञ्जलिः स्वरोचिषा भारतसूतिका गृहं
विरोचयन्तं गतविप्रभाववित्। आश्चर्य के साम्राज्य में अजन्मा का जन्म। अब वह समय आ गया। कौन सा? आज से लगभग 5240 वर्ष पहले का, यानी वर्तमान चालू 7वें वैवस्वत नामक मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी का द्वापर युग। मंगलकारी भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार, अंधेरी काली रात को 12 वर्ष के समय, जब चारों ओर सन्नाटा होना चाहिए, किंतु कैसा आश्चर्य! पृथ्वी भर के छोटे बड़े सब नगरों में मंगलमय कोलाहल। रात के समय सरोवरों में कमल खिल उठे हैं, उन पर भंवरे गुनगुन कर रहे हैं, पक्षी सर्वत्र चहक रहे हैं। कंस के भय से ब्राह्मणों की अग्निहोत्र की अग्नि जो वर्षों से बूझी पड़ी थी, अपने आप प्रज्वलित हो उठी है। क्या यह कोई कम आश्चर्य की बात है? जन्म ले रहा है कोई पृथ्वी पर कंस के जेल की कोठरी में, और नगाड़े बज उठे हैं स्वर्ग में, नाच उठे हैं किन्नर गंधर्व अप्सराएं, सुर मुनि पुष्प बरसाने लगे हैं। श्री देवकी तो अकेले ही प्रसव के समय, रोहिणी तो अनेक दिन पहले से ही नंद भवन गोकुल में है। रोहिणी नक्षत्र ही जगमगाते तारों के साथ आकाश में आ पहुंचा है। यह कैसा आश्चर्य! कहाँ मथुरा और कहाँ कोसों दूर समुद्र। जलधरा जगुर्जोर रनुसागरम। जल से भरे बादल सागर के पास जाकर मीठी मीठी गर्जना करने लगे हैं, मानो वे सागर को संदेशा दे रहे हैं। हे सागर, सुनो सुनो। समस्त सागर साई स्वरूप के अंशी स्वयं भगवान तुम्हारे बीच द्वारका नगरी बसाकर निज परिकरों के साथ विहार करने के लिए आज अवतीर्ण होने जा रहे हैं। सुनते ही सागर के आश्चर्य की सीमा न रही। सिंधवो निज शब्देन वाद्यम चक्रु मनोहरम। वह अपनी तरंगे उछलते थपथपाते हुए मधुर मनोहर ध्वनि कर नाच उठा। अष्टमी तिथि का अर्ध चंद्रमा को उदित होते तो सबने देखा था, किंतु चंद्रवंशावतंस विभु शुद्ध सत्ववृत्ति मूर्ति श्री देवकी रूपी पूर्व दिशा में पूर्णिमा का समुज्ज्वल पूर्ण चंद्र निर्धारित समय से भी पहले उदित हो उठा। नवमास पूरे कहाँ हुए थे? 8वां मास ही तो था। सर्व गुहा से जो ठहरे दुर्गे लीलाधारी है ना, श्री देवकी से उत्पन्न हुआ एक आश्चर्यमय बालक प्राकृत बालक की तरह पृथ्वी पर पतित नहीं हुआ है। आंखों को चुंधियाते हुए उसे श्री वसुदेव ने सामने खड़ा देखा। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम श्रीवत्सलक्ष्यम कलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र वयोदशोभदम महार्घ वैडूर्य किरीट कुंडल त्रिषा परिष्वक्त सहस्त्र कुंतलम उद्दाम कांचन गद कंकणादिभिर विरोचमानं वसुदेव ऐक्ष्यत। ओहो, यह कैसा अद्भुत बालक! कमल के समान कोमल विशाल नेत्र, सुंदर 4 हाथ, शंख गदा चक्र और कमल उनमें धारण किए हुए हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स सुवर्ण रेखा शोभित है। कंठ में कौस्तुभ मणि जो उनकी अंगभूत हैं लटक नहीं रही है। परम सुंदर घनश्याम शरीर जिस पर पीतांबर फहरा रहा है। वैडूर्य मणि के मुकुट कुंडल घुंघराली षटकारी कारी पेचदार अलकावली, कमर में करधनी, बाहों में बाजूबंद, कलाइयों में कंकण। ओहो, यह कैसा अद्भुत बालक! कैसी अनोखी इसकी अद्भुत छटा! यह सब देखकर श्री वसुदेव जी तो आश्चर्य सागर में डूब गए। मेरा पुत्र है यह, अथवा स्वयं श्री भगवान? आश्चर्य से उनके नेत्र फटे से रह गए।
इधर पुत्र वात्सल्य से सारे शरीर में कंस भय जनित कंपन पैदा कर दी, उधर ऐश्वर्य ने सर्वांगों में हर्षोल्लासमय पुलक कंप उड़ेल दी। मथुरापुरी है नया ऐश्वर्य माधुर्य को पराभूत करता दिखता है यहाँ। अद्भुत चतुर्भुज बालक को अजन्मा परम पुरुष स्वयं भगवान निश्चित किया। श्री बसदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक झुक गया, हाथ जोड़कर अद्भुत बालक की इस प्रकार स्तुति करने लगे। श्री वसुदेव कृतम स्तुति। वसुदेव उवाच विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परम् केवलानुभवानन्द स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक् स एव स्वप्रकृतिदं सुष्वग्रे त्रिगुणात्मकं तदनु त्वं ह्यप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे। श्री वसुदेव जी बोले, मैं जान गया हूँ आप तो प्रकृति अतीत पुरुष हैं। आप सर्वांतर्यामी एवं विशुद्ध ज्ञानानंद स्वरूप साक्षात भगवान हैं। आप वही हैं पहले अपनी शक्ति से इस त्रिगुणात्मक विश्व की सृष्टि करके फिर उसको स्पर्श न करते हुए उसमें प्रविष्ट हुए की भांति लक्षित होते हैं। श्री जीव गोस्वामी पाद अपनी टीका में लिखते हैं, श्री वसुदेव जी ने अपने सामने साक्षात अवस्थित उस अद्भुत बालक को जब देखा तो आश्चर्य में डूब गए। फिर जब बुद्धि न्यस्त चित्त से विचार किया तो जान गए कि ये तो साक्षात परम पुरुष हैं। श्री वसुदेव जी में एक ही साथ वात्सल्य बुद्धि तथा ऐश्वर्य बुद्धि का उदय हुआ। पहले तो उस बालक में पुत्र बुद्धि उदित हुई और कंस के द्वारा उसके मारे जाने का भय भी हृदय को व्याकुल करने लगा। फिर उस अद्भुत बालक के चारों हाथ को शंख चक्र गदा पद्मादि आयुधों से शोभित देखा। उसके सर्वांगों को अद्भुत स्वर्ण मणिमय अलंकारों से विभूषित देखकर बुद्धि ने निश्चय किया, ये तो साक्षात परम पुरुष भगवान हैं। यह निश्चय होते ही कंस का भय जाता रहा। ऐश्वर्य ज्ञान उदित होने पर वात्सल्य भाव भी शिथिल पड़ गया। अतः उन्हें चतुर्भुजधारी स्वरूप श्री भगवान जानकर उनकी स्तुति करने लगे। परम पुरुष का प्रधान लक्षण सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय से आरंभ होता है। जन्माद्यस्य इत्यादि। अतः श्री वसुदेव जी भी सृष्टि की परिपाटी एवं उसमें उनके प्रवेश को लक्ष्य करके कहने लगे। श्री वसुदेव जी ने कहा, ओहो, आप माया अतीत पुरुष हैं, उस प्रकृति के दृष्टा ही हैं। आप ही सर्वप्रथम महाविष्णु प्रथम पुरुष के रूप में आत्म प्रकट कर साम्यावस्था प्राप्त प्रकृति में दृष्टि द्वारा अपनी विक्षेपात्मिका शक्ति संचार करते हैं। तब इस त्रिगुणात्मक विश्व की सृष्टि होती है। माया आपका स्पर्श भी नहीं कर सकती, फिर भी इस माइक विश्व का स्पर्श न करते हुए आप इसमें प्रविष्ट हुए से लगते हैं। हे परम पुरुष, आप विशुद्ध आनंदमय हैं। आप सर्वसाक्षी और सर्वांतर्यामी हैं। मैं अपने नेत्रों से आपके इस सुदुर्लभ स्वरूप का साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूँ। मेरे परम सौभाग्य है। मैं तो देवकी के गर्भ में आपको प्रविष्ट हुआ जान रहा था। सब ही ऐसा समझते हैं, किंतु आप तो वही प्रकृति अतीत परम पुरुष हैं जो सबसे पहले इस विश्व की सृष्टि करते हैं और फिर अपनी अचिंत्य शक्ति से इसका स्पर्श न करते हुए इसमें प्रविष्ट होते हैं। आपको मेरा नमस्कार है। यथे मे विकृता भावा स्तयाते विकृतैः सह नानावीर्याः पृथग् भूतां
विराजं जनयन्ति सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्ते नुगता इव प्रागेव विद्यमानत्वान्न तेषामिह संभव। हे परम पुरुष, सृष्टि के कारण तत्व जो ये महतत्वादि हैं, ये विकार रहित पदार्थ हैं। इनके गुण एवं शक्तियां विभिन्न हैं और पृथक पृथक भाव से अवस्थान करते हैं। जब ये इंद्रियादि 16 विकारों के साथ चैतन्य की प्रेरणा से मिलित होते हैं, तब ये सृष्टि करने में समर्थ होते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति के बाद ये फिर सृष्टि में प्रविष्ट हुए से दिखते हैं, परंतु वस्तुतः ब्रह्मांड की सृष्टि से पहले भी ये सब कारण रूप से विद्यमान रहते हैं। सृष्टि की रचना के बाद इनका सृष्टि में प्रवेश संभवपर नहीं है, क्योंकि सृष्टि रचना से पहले ही सृष्टि में विद्यमान रहते हैं, फिर प्रवेश कैसा। इसी प्रकार हे परम पुरुष, आप सृष्टि में प्रविष्ट न होकर प्रविष्ट हुए से लक्षित होते हैं, क्योंकि आप पहले ही उसमें विद्यमान हैं। जीव गोस्वामी पाद यहाँ लिखते हैं, उपरयुक्त श्लोक में श्री भगवान के प्रविष्ट होने पर भी अप्रविष्ट रहने की बात को दृष्टांत द्वारा परिष्कृत किया गया है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, सृष्टि रचना से पहले प्रकृति जो अनादि 5 तत्वों में एक अनादि तत्व है, ब्रह्म, माया, जीव, काल और कर्म साम्यावस्था अविकृत अवस्था में अवस्थान करती हैं। सृष्टि की इच्छा करने पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण आद्यावतार कारण सागरशाही महाविष्णु रूप से प्रकृति पर दृष्टि डालते हैं। स ईक्षण चक्रे प्रश्नोपनिषद में कहा गया है, स ईक्षण चक्रे, चेतनामयी शक्ति का संचार उसमें करते हैं। उससे प्रकृति में, काल, कर्म में तथा प्रकृति के स्वभाव में परिणति आती है, अर्थात जीवों के अदृष्ट के अनुकूल प्रकृति में विकार उत्पन्न होता है। प्रथम जो विकार उत्पन्न होता है उसे महत्त्व कहा जाता है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति से उत्पन्न महत्त्व में सत्व, रज और तम ये तीनों गुण रहते हैं। महत्त्व भी चेतना शक्ति के द्वारा सात्विक अहंकार, राजस अहंकार तथा तामस अहंकार, इन तीनों रूप में परिणाम को प्राप्त करता है। तामस अहंकार के विकृत होने पर पंच तन्मात्रा अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध और 5 महाभूतों, पंच तन्मात्राओं के आश्रय यथाक्रम आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। सात्विक अहंकार की विकृति से मन का उपादान और मन का अधिष्ठाता चंद्र, जो ईश्वराधीन एक शक्ति विशेष है, उनकी उत्पत्ति होती है। और 5 ज्ञानेन्द्रिया, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा एवं नासिका तथा उनके अधिष्ठाता देवता यथाक्रम दिक्, वायु, सूर्य, वरुण और अश्विन कुमार उत्पन्न होते हैं। तथा 5 कर्मेंद्रिया, वाक्, पानी, वायु और उपस्थ तथा उनके अधिष्ठाता देवता यथाक्रम अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, मित्र और प्रजापति उत्पन्न होते हैं। राजस अहंकार की विकृति होने पर 5 ज्ञानेन्द्रियों और 5 कर्मेंद्रियों के सूक्ष्म उपादानों की उत्पत्ति होती है। बुद्धि, ज्ञान शक्ति तथा प्राण, क्रिया शक्ति उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार महत्त्व के विकार से अहंकार, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, मन, 10 इंद्रियां तथा उनके देवता उत्पन्न होते हैं। ये सब भिन्न भिन्न महागुणशाली तथा भिन्न भिन्न शक्तिशाली हैं। सर्व पृथक पृथक रहते हैं, सब परस्पर उनका कोई संबंध नहीं रहता। अतः सृष्टि की रचना करने में उनकी सामर्थ्य नहीं रहती। तब कारण समुद्रशाही भगवान उन सब तत्वों में संघनन शक्ति या एक दूसरे के साथ मिलित होने की शक्ति संचार करते हैं और अंतर्यामी रूप से सब में प्रवेश करने की लीला करते हैं। तब समष्टि शरीर और व्यष्टि शरीर रूप ब्रह्मांड की सृष्टि होती है।
इस आलोचना को ध्यान पूर्वक समझने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि महत्त्वादि सृष्टि की रचना से पहले विद्यमान थे, जिनके द्वारा सृष्टि निर्मित हुई है। सृष्टि में ये पहले ही प्रविष्ट हैं, किंतु सृष्टि में फिर भी इनका प्रवेश प्रतीत होता है। ऐसे ही श्री भगवान पहले ही सृष्टि में सर्वंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हैं, फिर उनका प्रवेश करना असंगत लगता है। अतः प्रविष्ट न होते हुए भी वे केवल प्रविष्ट होते से प्रतीत होते हैं। एवं भवान बुद्ध्यनुमेय लक्षणैर् ग्राहैर्गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रह अनावृतत्वाद् बहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः यात्मनो दृश्यगुणेषु सन्निति व्यवस्यते स्वव्यतिरेकतो बुधम् विनानुवादं न तन्मनीषितम् सम्यग्दतस्त्वक्तमुपाददतु पुमान्। हे परम पुरुष, बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का अनुमान कर लिया जाता है और इंद्रियों के द्वारा केवल गुणमय विषयों की ही ग्रहण किया जा सकता है। यद्यपि आप भी रूपादि ज्ञान के द्वारा अनुमान के योग्य इंद्रियों के द्वारा गुणों सहित वर्तमान हैं, तथापि आप उनके द्वारा गृहीत नहीं होते हैं। अर्थात नेत्रों द्वारा जैसे रूप को ग्रहण किया जाता है किंतु रस ग्रहण नहीं होता, वैसे इंद्रियों द्वारा विषय ग्रहण किए जाते हैं किंतु आपको आनंदिक स्वरूप में ग्रहण या अनुभव नहीं किया जा सकता है। आप समस्त भूत प्राणियों के आत्म स्वरूप परमार्थ भूत व्यापक तत्व हैं। आप अपरिच्छिन्न हैं, अतएव आप अंतर बाहर से रहित हैं। इसीलिए आपका गर्भादि में प्रवेश करना मानना भी असंगत है, क्योंकि प्रवेश किसी परिच्छिन्न वस्तु का होता है, विभू का नहीं। देहादिक आत्मा के दृश्य गुण रूप है। जो व्यक्ति देहादिक की आत्मा से पृथक सत्ता मानता है वह वस्तुतः मूर्ख है। विवेक पूर्वक देखा जाए तो देहादिक पदार्थ वाणी या वाक्यों द्वारा परिकल्पित हैं। जो वस्तु विवेक करने पर अवास्तव निश्चित होती है वह परित्यक्त मानी जाती है। उसमें मूर्ख व्यक्ति ही वास्तव बुद्धि पोषण करता है। यहाँ पर जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, जैसा कि कहा जा चुका है, श्री भगवान अपनी प्रकृति या स्वाभाविक शक्ति से सृष्टि में सदा प्रविष्ट है। बुद्धि के अनुमेय लक्षणों से अर्थात स्व प्रकाश में अखंड ज्ञानानंद लक्षणों से तथा अपने अनेक उपादेय गुणों से वे नित्य वर्तमान हैं, किंतु उनकी त्रिगुणमयी माया के गुणों से आवृत जीव उनके आनंद स्वरूप को ग्रहण या अनुभव नहीं कर पाता। मायिक गुण शब्दादि जीवों के बाहर रहते हैं और शोक मोहादि जीव के अंदर रहते हैं, किंतु श्री भगवान सर्वांतर्यामी हैं। विशेषतः वे अपने स्वरूपभूत पदार्थों में अर्थात लीला विलासमय धामों में भक्तों के अंदर वे सदा वर्तमान रहते हैं। माया के गुणों से आवृत जीव भी सुख का अनुभव करते हैं। शरीर के भोगों या स्त्री पुत्र आदि की प्राप्ति में वे सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे लोग वास्तव में मूर्ख हैं। नाशवान दैहिक पदार्थ शोक मोहादिक का दुख ही प्रदान करते हैं तथा जन्म मृत्यु संसार को प्राप्त कराते हैं। अतः अनित्य एवं अवास्तव पदार्थों में जो वास्तव बुद्धि करते हैं वे मूर्ख हैं। इसका अभिप्राय यह भी नहीं है कि जगत और देहादिक समस्त पदार्थ मिथ्या हैं। अवश्य इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। चित्त जड़ात्मक जगत पर ब्रह्म से पृथक स्वतंत्र सत्तावान नहीं है। इस जगत का मूल कारण सत्य स्वरूप पर ब्रह्म है। माया या काल इसका कारण नहीं है। पर ब्रह्म ही इस चराचर सृष्टि का मुख्य उपादान कारण और मुख्य निमित्त कारण है। कारण और कार्य की लोक सिद्धि
प्रतीति होने से कहीं कहीं सृष्टि और ब्रह्म की अभिन्न स्वरूपता कह दी जाती है। विचार करने पर जो इस जगत की अवास्तविकता की कही जाती है, उसका अभिप्राय है कि यह तात्कालिक सत्य है अथवा अल्पकालिक सत्य है, नित्य सत्य नहीं है। नाशवान होने से ही इसे मिथ्या या अवास्तव कह दिया जाता है। इसमें एक और भी प्रयोजन यह है कि जीव इसे सत्य मानकर इसमें ही आसक्त न रहे, इसीलिए असत्य कह दिया जाता है। तात्कालिक अथवा प्रवाहादि रूप में इसकी सत्यता है, भले ही नाशवान है। दृष्टांत रूप में स्पष्ट करते हैं। जलाने से अग्नि प्रकट, दियासली जलाने से अग्नि प्रकट होती है और अपने संपर्क में आने वाली वस्तु को जला देती है। यथा समय फिर बुझ या शांत हो जाती है। अग्नि जो प्रकट हुई वह सत्य थी, जलाने की क्रिया भी सत्य थी। यह सब अल्पकालिक था, उस समय तक सीमित था, किंतु था सत्य, मिथ्या नहीं था। उसी प्रकार यह जगत एवं जगत के समस्त पदार्थ सत्य हैं, उनकी क्रियाएं भी सत्य हैं, किंतु तात्कालिक सत्य हैं, नित्य सत्य नहीं, क्योंकि यथा समय नाश हो जाती है। ततोऽस्य जन्मस्थिति संयमान् विभून् वदन्त निहाद गुणाद विक्रियातम् त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपतज्यते गुणैः सत्त्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया बिभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तं रजसोपबृंहितं कृष्णं च वर्णं तमसा जनत्ययि। हे विभो, आप अनीह, निष्काम या चेष्टा रहित हैं एवं प्राकृत गुणों से रहित हैं तथा निर्विकार हैं। फिर भी आप इस प्राकृत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं, ऐसा वेदविद्ता लोग कहते हैं। इससे किंतु आपके सर्वनियंता ईश्वर और ब्रह्म स्वरूप में कुछ विरोध या असंगति घटित नहीं होती है। आपकी बहिरंग माया आपके आश्रित है, उसके गुणों के द्वारा सृष्टि का सब कार्य संपन्न होता है। आप गुणातीत हैं। त्रिभुवन की मर्यादा की रक्षा के लिए अपनी माया शक्ति से सत्वात्मक शुक्ल वर्ण श्री विष्णु रूप धारण करते हैं। त्रिलोक को सृष्टि के निमित्त रजोगुण प्रधान रक्त वर्ण ब्रह्मा रूप धारण करते हैं और सृष्टि के विनाश के लिए तमोगुण प्रधान कृष्ण वर्ण रुद्र रूप धारण करते हैं। इन तीनों रूपों से आप सृष्टि का कार्य संपन्न करते हैं। श्री जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, पहले श्लोक में परम पुरुष परमेश्वर को सृष्टि का मूल उपादान कारण कहा गया है। उस उपादान के बिना रचित सब ही मिथ्या है। वेद कहते हैं कि श्री भगवान में प्राकृत गुण, क्रिया और विकार नहीं है। श्री भगवान को यदि निष्क्रिय या चेष्टा रहित स्वीकारा जाए तो उनमें फिर सृष्टि का कार्य कैसे संभव हो सकता है, और यदि उनमें प्राकृत सृष्टि के कार्य संपूर्णता मानी जाए तो उन्हें निर्विकार कैसे कहा जा सकता है। श्री वसुदेव जी ने कहा, हे विभो, आप ईश्वर सविशेष और ब्रह्म निर्विशेष दोनों स्वरूप के आश्रय हैं। ईश्वर अर्थात सृष्टि कार्य को संपन्न करने वाले स्वरूप से आप माया के गुणों को अंगीकार करते हैं, अतः आप में कर्तृत्व है, किंतु आप ब्रह्म रूप से निर्विकार रहते हैं। आप स्वयं भगवान हैं। सृष्टि कार्य करने वाले स्वरूप आपके आश्रित हैं और निर्विशेष ब्रह्म भी आपकी अंग प्रभा होने से आपके आश्रित हैं। अतः दोनों स्वरूप आपके आश्रित होने से कुछ भी विरोध या असंगति नहीं है। आपके ईश्वर स्वरूपों या विष्णु ब्रह्मा रुद्र के द्वारा किया हुआ कार्य भी आपका ही कार्य माना जाता है। जैसे कर्मचारियों के द्वारा किया हुआ कार्य
स्वामी या राजा का ही कहा जाता है। आप स्वयं रूप से सृष्टि का कार्य नहीं करते हैं, फिर भी सबके आश्रय एवं नियंता होने से वह कार्य आपका ही माना जाता है और आपको ही वेदज्ञ सृष्टि का कर्ता प्रतिपादित करते हैं। श्लोक संख्या 20 में जो शुक्ल रक्त था कृष्ण, इन 3 वर्णों का उल्लेख किया गया है, उनका तात्पर्य नेत्रों से दिखने वाले वर्ण से नहीं है। यहाँ इन तीनों से सत्व, रज और तम 3 गुणों ही ज्ञातव्य हैं। स्वयं भगवान अपनी शक्ति के प्रभाव से सृष्टि की पालना या रक्षा के लिए क्षीर समुद्रशाही विष्णु स्वरूप से विशुद्ध सत्व गुण के उपकारक रूप में आत्म प्रकट करते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति के लिए रक्त अर्थात सृष्टि करने की इच्छा आदि राग प्रदान से रजोगुण के अधिष्ठाता ब्रह्मा स्वरूप को प्रकट करते हैं और सृष्टि की प्रलय के लिए कृष्ण अर्थात क्रोधादि रूप तमोगुण के अधिष्ठाता रुद्र रूप को धारण करते हैं। प्रथम पुरुष कारण सागर साई, द्वितीय पुरुष गर्भोदक साई तथा तृतीय पुरुष क्षीर सागर साई, ये तीनों स्वरूप ही ईश्वर हैं। ये तीनों स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अंशावतार हैं। गर्भोदक साई से तीनों गुणावतारों की उत्पत्ति है। क्षीर सागर साई श्री विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता गुणावतारों में गुणावतार भी हैं एवं तृतीय पुरुष भी। श्री विष्णु माया के सत्वगुण से लिप्त या सृष्ट नहीं होते। सत्व का आवरण बिना किसी विक्षेप के उदासीन रूप से शुद्ध सत्व में परमेश्वर का सानिध्य मात्र ही श्री विष्णु रूप में प्राप्त करता है, उन्हें स्पर्श नहीं करता। किंतु श्री ब्रह्मा रजोगुण से तथा श्री शिव तमोगुण से लिप्त या सृष्ट रहते हैं। अतः कहा गया है कि ईश्वर गुणावतार के रूप में माया के गुणों को अंगीकार करते हैं और उन्हीं के द्वारा सृष्टि उत्पत्ति स्थिति और संहार होता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गुणातीत रहते हैं। इन गुणमय ईश्वर स्वरूपों के द्वारा ही सृष्टि कार्य संपन्न होता है। फिर भी इनके मूल आश्रय स्वयं भगवान होने से उन्हें ही सृष्टिकर्ता कहा जाता है। तमस्य लोकस्य विभोरिरीक्षिसूर गृहेऽवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वरम् राजन्य संज्ञासुरकोटियूथपैर्निर्भूयमाना निहनीशसे चमूम् अयं त्वसभ्यस्तव जन्मनो गृहे श्रुत्वा गदान्ते न्यवधि सुरेश्वरम् सतेवतारं पुरुषैः समर्पितम् श्रुत्वाधुनैवाभि सरत्युदायुधम्। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के निमित्त ही आपने मेरे घर में अवतार लिया है। इस समय कोटि कोटि असुर सेनापतियों ने राजाओं का नाम धारण कर अपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं कर रखी हैं। आप ही उनका संहार करेंगे। हे सुरेश्वर, कंस बड़ा दुष्ट है। इसे जब यह पता लगा कि आपका अवतार मेरे घर में होने वाला है, तब उसने भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला है। अभी अपने दूतों से आपके प्रकट होने की बात सुनकर वह दुष्ट हाथों में अस्त्र लेकर भागा चला आएगा। इसीलिए मैं भयभीत हो रहा हूँ। इस प्रकार कंस के भय से भयभीत हुए श्री वसुदेव जी ने जब उस अद्भुत बालक रूप परम पुरुष श्री भगवान की स्तुति की, तो उन्होंने मंद मुस्कुराते हुए माता देवकी की ओर देखा कि वह क्या कहना चाहती हैं। श्री देवकी माता ने जो कहा उसे परवर्ती स्तुति में हम आस्वादन करेंगे। हरि शरणम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे